Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। हम लोग डेली करंट अफेयर विथ MCQ डिस्कशन करेंगे। तो आज 26 दिसंबर 2024 को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उसको MCQ बेस से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले हम आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं। तो ये हम लोग घटना चक्र का जीका का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। और ये नया अप्रोच के साथ इसका डिस्कशन करेंगे और एक इस प्रकार इसकी तैयारी कराई जाएगी जिसमें आपको प्री कभी नहीं रुकेगा। 1 महीने में सिलेक्शन वाली तैयारी। तो आप इस लेक्चर से जुड़िए 1 जनवरी से 2025 से। और गारंटी के साथ इसको सिस्टमेटिकली ऐसे तैयार कराया जाएगा कि आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही छोटा अभी ये फैमिली है यूट्यूब के, तो इसको हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसको सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बढ़ाएं, ताकि जब हम वीडियो डालें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। और इतना ही नहीं, जब मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ तो उधर देखने वाला हो तो अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, जब कोई नहीं रहता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मेहनत किया जाए, इसीलिए रेगुलरिटी भी नहीं बन पाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसी तैयारी करें कि आपका प्री न रुके, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। और गारंटी के साथ ये कहता हूँ, आपका प्री नहीं रुकेगा। जो भी मैं सिस्टमेटिकली अप्रोच बताता रहूँगा टाइम टू टाइम, जैसे भी स्ट्रक्चर किया जाएगा, तो आपका ये प्री कभी ही नहीं रुकेगा। और ये जो घटना चक्र जी का सिंप्लीफिकेशन का 1 जनवरी 2025 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा GS फाउंडेशन कोर्स का एक पार्ट है। ठीक, फाउंडेशन कोर्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ आपका सिस्टमेटिकली इसको किया जाएगा। और ये इतना कंप्लीट होते ही आप प्री मेंस दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन अभी हम लोग प्री पर फोकस कर रहे हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको प्री निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग जी का कंप्लीट होते ही और PYQ कंप्लीट होते ही आपको बहुत सारा ऐसा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारा समझे कि आपका तैयार हो गया है, प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद NCERT, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, जैसे हम सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, ये उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है ना। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर विथ MCQ का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू स्पेड एक्स मिशन। तो स्पेड एक्स मिशन के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्पेड एक्स मिशन है, उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, उसको कंसिडर करना था। क्या है पहला स्टेटमेंट? इट विल बी C2 सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम दिया गया क्या है? 2 सैटेलाइट। पहला है SDX-01 आर चेसर।
SDX-O2 आर टारगेट। अब यहाँ पर दो सेटेलाइट का नाम दिया गया है कि पहले को चेसर बोला गया, दूसरे को टारगेट बोला गया। अलाइंग इन द सेम ऑर्बिट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसरो ने दो सेटेलाइट भेजा रहा है। कभी 30 तारीख को दिसंबर के लास्ट वीक में भेजेगा, और इसमें क्या 31 तारीख को भेज देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि PSLV लॉन्च व्हीकल है, C-16 का यूज किया जाएगा। और PSLV क्या है कि PSLV जो है इसको इसरो का हॉर्स पावर बोला जाता है, ठीक। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, और यही इसी के बदौलत क्या है कि हम दो सेटेलाइट को भेज रहे हैं, जिसका एक का नाम चेसर है, दूसरे का नाम टारगेट है। तो टारगेट क्या करेगा, तो टारगेट का काम क्या है, तो टारगेट ये जो भी टारगेट इसको दिया गया है उसको काम करेगा। चेसर का काम क्या है, तो चेसर इस टारगेट को चेस करता रहेगा, ठीक। और जब टारगेट को चेस करेगा तो चेसर में जाहिर सी बात है चेस करने के लिए देखने के लिए कुछ चाहिए, तो इसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगाया गया है ताकि ये देख सके और टारगेट को चेस कर सके। तो X-01 जो है ये चेसर है, और चेस किसको करेगा, तो टारगेट को करेगा। टारगेट का काम क्या है, तो ये इन्वायरमेंट में या जो भी इस स्पेस में है उसको रेजोल्यूशन को कैच करेगा और स्टडी करके और इसरो को भेजेगा, ठीक। तो इसका काम यही है, ठीक। और ये यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये एक तरह से ट्रायल देखा तो है किसके लिए, तो जो हमारा चंद्रयान-4 भेजा जा रहा है, ठीक ना, उसके लिए, और इस पे भारत का स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। तो दोनों के लिए ये एक तरह से मिशन पर जो भेजा जाएगा उनके लिए ये लाभकारी होगा, इसीलिए इसको दिया जा रहा है, ठीक ना। तो मिशन का यही मेन एजेंडा यही है कि फ्यूचर में जो भी हम लोग चंद्रयान या जो भारतीय अंतरिक्ष यान स्टेशन सेट करेंगे तो उसके लिए ये होप पैदा करे, अचीव के लिए। अगर ये अचीव हो जाता है तो समझिए कि उसको भी हम करेंगे। इसमें क्या होगा, तो चेसर क्या है कि इसको ले जाके सब कुछ सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक भी, चलिए आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो इसका इंडिया वर्क हार्स बोला जाता है। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-16 विल बी लॉन्च दिस मिशन, तो इसी मिशन के द्वारा ये मिशन को लॉन्च करा इसी व्हीकल से, ठीक। दिस मिशन विल बी डॉक मैकेनिज्म, तो डॉक मैकेनिज्म, और डॉक मैकेनिज्म क्या होता है, तो डॉक मैकेनिज्म ऐसी मैकेनिज्म होती है कि दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना, वो एक डॉक की तरह काम करती है। मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे, और एक दूसरे इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के बाद फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो इनके बीच में क्या है, रिड्यूस डिस्टेंस भी रिड्यूस होने की टेक्नोलॉजी है, ठीक ना। ये डॉक मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक। डिटेल एक्सप्लेनेशन यही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, अब यहाँ पर आपको मालूम चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो है आपका 1969 में किया गया, और इसका कहाँ पर, तो थम्बा में, ठीक ना। हेड क्वार्टर कहाँ पर, तो बेंगलोर में, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पर स्पेस एक्स मिशन, स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च टू में इसमें दो सेटेलाइट लॉन्च की जाएगी, और इसमें डोमेस्टिक डॉकिंग स्पेस, ठीक। तो ये 9:58 पर 30 दिसंबर को फर्स्ट लॉन्च का पैड कंट्री का ओनली स्पेस पोर्ट है, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर स्पेस मिशन में दो सेटेलाइट इन्वॉल्व है, X-01 जिसको चेसर बोला गया है, SDX-O2 टारगेट बोला गया, ठीक। दोनों अलाइन करेंगी एक ही सेम ऑर्बिट में। रिड्यूस्ड डिस्टेंस बिटवीन द अब उनके बीच में रिड्यूस भी हो जाता है डिस्टेंस, और ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसफर कर देगी इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करने के बाद फाइनली सेपरेट हो जाएगी। इसी को बोला जाता है डॉक मैकेनिज्म। आफ्टर दे सेपरेट पे लोड ऑन द बोथ सेटेलाइट विल कंटिन्यू द फंक्शन फॉर 2 ईयर, तो सेपरेट होने के बाद फिर कंटिन्यू करेगी फंक्शन 2 ईयर के लिए। और स्पेस सेटेलाइट जब हम भारतीय स्पेस भी लॉन्च होगा तो उस पर काम करेगा, इसीलिए इसको होप दिखाया जा रहा है कि जैसे अगर ये सक्सेस हो गया तो समझिए कि उसको भी हम सक्सेस करेंगे, ठीक। तो इंडिया वर्क हार्स कहा जाने वाला जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV 16 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसमें 220 किलो का सेटेलाइट है, और इसमें 470 किलो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ लॉन्च व्हीकल स्लाइटली रिलेटिव द वेलोसिटी बिटवीन द टू विद इन ए डे। 2 सेटेलाइट विल हैव द डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट टू 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है। टारगेट सेटेलाइट propulsion system will be used to keep the satellite from the drifting. This means that the both spacecraft will continue to move the same velocity at the 20 किलोमीटर सेपरेट। तो यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दोनों सेटेलाइट का वेलोसिटी क्या होगा, तो दोनों सेटेलाइट एक ही वेलोसिटी से एक ही ऑर्बिट में घूमेगी, ठीक है ना। तो आपको दोनों मालूम होना चाहिए, सेम ऑर्बिट है, सेम
क्या बोलते हैं वेलोसिटी है ये 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो दिस नो फार रेन डेंजरस दिस चीपर सेटेलाइट विल कंटिन्यू टू अप्रोच द टारगेट सेटेलाइट। तो यहाँ पर बोल रहा है टारगेट सेटेलाइट को हमेशा क्या करेगी, अप्रोच करेगी कौन, चेसर। ग्रेजुअली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन, और यहाँ पर धीरे धीरे डिस्टेंस पहले 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, फिर 225, 15, 3 मीटर, फिर उसके बाद डॉकिंग हो जाएगा टूरा। डॉकिंग होने के बाद क्या होगा कि उसमें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद फिर वो दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका है, तो ठीक है ना। तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, समझ में आएगा। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेकेंड, विथ रेफरेंस टू नेचुरल न्यूरॉन्स एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ न्यूरॉन्स की बात हो रही है, नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा बना है, और एक आर्टिफिशियल जो मैन ने बनाया है। ठीक, तो पहला क्या है, द नेचुरल न्यूरॉन्स मेड ऑफ द सेल कैन सेंड द सिग्नल टू ईच अदर थ्रू द स्नैप्स while the artificial natural network are built for the node that are code with value, correct। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेचुरल नेटवर्क आर ओनली लार्जर कनेक्शन ऑफ नोड कनेक्शन बाय द स्नैप, गलत। ठीक है ना। तो देखिए ये न्यूज, ये करंट अफेयर न्यूज में क्यों रहा, ये जो टॉपिक है नेचुरल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूज में क्यों रहा है, तो अभी हाल ही में अक्टूबर के मंथ में फिजिक्स नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उन्होंने डिस्कवर किया था इसी के बारे में, तो उसी पर ये मिला है। तो फिजिक्स नोबेल प्राइज विनर जो हैं जॉन जो जे होपफील्ड एंड जियोफरी ई हिल्टन। ठीक, फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनहेंस द मैकेनिक लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूट्रल वर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल वर्क नेटवर्क के लिए इन्होंने लर्निंग मशीन कैसे काम करेगी, कैसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स यानी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाएंगे, उसको मशीन में डाल देंगे। ठीक, तो मशीन लर्निंग एआई को और भी एडवांस बनाने की बात हो रही है। सोचिए यहाँ पर ब्रेन न्यूट्रल नेटवर्क इज मेड ऑफ द लिविंग सेल। जो ब्रेन का होता है, जैसे हम लोग का ब्रेन है, उसमें जो न्यूरॉन्स है, नेटवर्क है, वो लिविंग सेल से बना है, और उस कॉल्ड न्यूरॉन वाइल which have the advanced internal machinery, they can communicate via the snaps। तो स्नैप के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं while the learning anything, when they will learning anything connecting between certain neurons strong while the other weakened। Artificial neurons network are composed of nodes that are coded with the value. Then they nodes are the linking together when the network is strained. The connection between active node become stronger while the those between inactive those weaker। ठीक, स्टार्टमेंट वन करेक्ट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज इंटेंड to replicate the brain inspired by the biological neurons in the brain। Artificial neural network are enormous connection of neurons are node connected by synapse, waiting coupling and the trained to execute certain tasks। The artificial neurons network process information through the network structure। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेस्टसन ओरिन वाज इन न्यूज। तो जेस्टसन ओरिन क्या है, तो जेस्टसन ए आई सुपर कंप्यूटर है। क्या है, ए आई सुपर कंप्यूटर, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एनवीडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ग्राफिक्स बनाती है, ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्राफिक्स के लिए। उसने एक न्यू स्मॉल जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर बना रही है, ठीक ना, और उसका नाम रखिए जेटसन ओरिन नैनो सुपर है द चीपर प्राइस सुपर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग। ठीक ना, तो आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए। जिस परीक्षा में देखिए प्री में पूछेगा तो वैसे ही पूछेगा, जेटसन ओरियन यहाँ पर दे देगा नाम इसका, और यहाँ पर देगा किससे रिलेटेड है, जेस्टिन ओरियन एआई सुपर कंप्यूटर एस्ट्रॉयड, इसी तरह से दे देगा और कहेगा मैच करने के लिए। ठीक ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब कहानी बदल गई है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, एनुअल अर्साइड मेट्रॉयड शोवर। तो मेट्रॉयड क्या है, तो मेट्रॉयड एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें क्या होते हैं कि रॉक जो होते हैं, ठीक ना, रॉक जो है वो घर्षण के कारण क्या होते हैं, जब वो मूव करते रहते हैं चारों तरफ क्यूपियर बेल्ट में, तो घर्षण के कारण वो वहाँ से अपने पथ से हट जाते हैं और अपना उनका पथ चेंज हो जाता है, वो और ग्रेविटेशन के कारण वो गिरने इधर अपने मार्ग से हटते हैं, और वो घर्षण के कारण उनमें आग आ जाती है। आग कहाँ नहीं, फायर लग जाती है। फायर लगने से क्या होता है कि पूरा लाइट हो जाता है, ठीक ना, एक स्काई में।
तो यही इस लाइट को ही बोला गया है सोवर होना। ठीक, तो उर्सर इसका नाम है, उर्सित। तो एनुअली होता है, एनुअली कब होता है? तो दिसंबर में होता है। इसका पीरियड आप ध्यान दे लीजिए, पीरियड क्या है? 17 दिसंबर से 24 दिसंबर। अब ये पीरियड देखिए पूछा गया है, ठीक ना। आप देखिए पीसीएस का प्री आपका एग्जाम दिए होंगे, यूपी पीसीएस का, ठीक है ना, 2024 का। तो आप पाए होंगे कि बहुत सा इवेंट का इसे दे दिया था, इवेंट, ठीक है ना। आप पाए, क्या पाए कि आप देखे होंगे कि इवेंट दे देगा इस तरह, इवेंट, अरे यार पूरा बढ़िया से लिखो, इवेंट, ठीक, इधर दे दिया, इधर दे दिया टाइम, ठीक है, क्रोनोलॉजी। अब समझिए कि इधर दे देगा उर्सिद मेट्रो, अब यहाँ पर दे देगा, ऐसे दे रहा था आज 2024 का पेपर देखे तो उसमें दिया था, यहाँ पूरा रेंज दे रहा है टाइम का, ठीक ना, यहाँ पर रेंज दे रहा है टाइम का, ठीक। तो ये पैटर्न एक नया मिला है देखने को, और ये आरओ में भी देखने को मिलेगा और आने वाले एग्जाम में भी देखेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बारीकी पर आपको तथ्यात्मक थोड़ा सा फैक्ट पर बढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये नोट डाउन कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर को होता है, और ये उत्सव विल बी लार्जर बिगेस्ट मेस्ट्रॉयर, जो कि पिक पर हो जाता है कब? 23 दिसंबर को। तो आपको पूछ लेगा कब पिक पर होता है, तो इसके बीच वाला पॉइंट आप लेके आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 23 दिसंबर को पिक पर हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमेशा ये दिसंबर में होता है, नेचुरल होता है, और इससे पहले भी ये नॉर्थ अमेरिका में हो चुका है, ठीक ना, ये पहली बार नहीं है, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट, साउथ पोल अटकेन बेसिन इज ए। तो यहाँ पर साउथ पोल अटकेन, तो साउथ आप खुद सोचिए कि पोल, जो हमारा पोल है ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है ना। तो अर्थ में यहाँ पर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये साउथ पोल की बात हो रही है, ठीक। ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल की बात हो रही है, ठीक। तो ये किससे बात हो रही है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये ना तो अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है यही जानना है। तो साउथ पोल अटकेन जो है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इम्पैक्ट बेसिन ऑफ मून सरफेस की बात कर रहा था। साउथ का मून सरफेस जो है कि अर्थ से क्या है कि फार अवे है, ठीक ना, अर्थ से दिखाई दिखाई देने वाले पार्ट से उधर है, फार अवे, दिखाई नहीं देता है। तो यहीं पर सब कुछ, अब अभी हाल ही में हम लोग अपना सेटेलाइट भेजे हैं, ठीक ना, चंद्रयान 3 वहीं पर गया, ठीक। तो तब उसी के बारे में यहाँ पर है, ठीक। तो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पब्लिश बाय PRL अहमदाबाद साइंटिस्ट, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट, ठीक। तो लैंडिंग साइट जो जहाँ पर चंद्रयान 3 किया था, तो साउथ पोल Atkin Basin and other impact craters. The Chandrayaan third mission landed within the buried impact crater that is much older than the SPA basin. SPA मतलब South Pole Atkin Basin. The South Pole Atkin Basin is located around 315 kilometers far away. South Pole Atkin Basin in rim. The South Pole Atkin Basin Moona's greater impact structure stretching from the small Atkin crater to the South Pole are thoroughly quarterly of its surface। ठीक है, आज का कंप्लीट हुआ, अगले बार मिलेंगे, नेक्स्ट कल मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक। तो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।